देवाय नमः। मानव समाज और ज्यादातर शहर में रहने वाले मानव आज आप परेशानी के जंजीर में बंध चुके हो। मानव समाज, धर्म कोई भी हो, धर्म कोटा भी हो, धर्म का अर्थ क्या है? मानव और भोले भाले सीधे साधे लोग, परिवार, इंसान, एजुकेटेड फैमिली धर्म के पथ पर किस उम्मीद से आप सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं? आपनकर उद्देश्य कौन? धर्म पथर जीवा। किस उम्मीद से आप चल रहे हैं? मानव जीवन तो अनमोल है। आप अपने कीमती अनमोल समय को बर्बाद करके भी मानव अर्थ मनुष्य, ये आप लोग और हम कीमती समय बर्बाद करके भी धर्म के पथ पर हजारों वर्षों से आप चलते जा रहे हैं। और अभी अगर काउंटिंग करूं तो 50 वर्षों से प्लस पथ पर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। मंजिल कहां है? आप जिस धर्म के पथ पे चल रहे हो, किस उद्देश्य से चल रहे हो, आपको क्या चाहिए, मंजिल कब मिलेगा, ये आपको भी नहीं मालूम। आप जो है धर्म तो धारण कर लिए हो, धर्म की गाड़ी में बैठ चुके हो, लेकिन आपको भी नहीं मालूम ये गाड़ी कहां ले जा रहा है। आपको मंजिल की ओर ले जा रहा है कि गाड़ी कहीं गलत रास्ते पे चल रहा है, यह आपको भी नहीं मालूम। यही कारण है आपके दुखों का। कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, मंदिर के पुजारी, हर धर्म के लिए हम बोलते हैं, सिर्फ हिंदू सनातन धर्म नहीं, हर धर्म के लिए, क्योंकि हर धर्म के इंसान आज दुख भोग रहे हो। मंदिर के पुजारी जी, लोगों का दुख तकलीफ दूर क्यों नहीं होते? आप लोगों को बताइए, जितने कथावाचक हो, प्रवचन, चातुर्मास और मंदिर के खास करके पुजारी लोग, इतने धर्म का नाम करने के बाद भी लोगों का दुख दूर क्यों नहीं होते? लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? दुख तो चलो दूर हो चाहे ना हो, बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आप जवाबदेही हो, क्योंकि आपने ही लोगों को धर्म का ध्वजा पकड़ा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। मानव आज 2025 में भी परेशानी में है। 2025 मसीह भी दुख भोग करती, और यही मानव 1947 जब भारत स्वाधीन हुआ तब भी परेशानी में दुख ही भोग रहे थे। उससे पहले भी 10,000 वर्षों से दुख ही भोग रहे हैं। मानव समाज धर्म के नाम से आज जो मानव दुख तकलीफ पा रहे हो, धर्म के नाम से आपको धोखा दिया गया है, लेकिन आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश किया गया है। आपके आंखों में नजरबंद किया गया है, मस्तक को बांध के रखा गया है, तब मानोगे नहीं। आपको मानव को जितना कोई भी समझा ले कि आप धर्म जो है जिस रास्ते पे जा रहे हो, ये धोखाधड़ी का रास्ता, आप मानोगे नहीं। फिर भी हमारा तो कर्तव्य है बोलना, ये तो हमारा रूटीन है और क्लासेस है, हम तो बोलेंगे, कोई मानो चाहे न मानो। जब बरसात का दिन आता है, वर्षा दिनों, तो इंद्र देवता जो खेती करे तो भी पानी छोड़ेंगे, और जिस जमीन में खेती ना भी हो तो वहां भी पानी छोड़ेंगे। मानो न मानो, ये आपका पर्सनल मैटर है। धोखा दिया जा रहा है। वेद शास्त्र के विपरीत आपको धर्म के पथ पर धकेला गया है, डराया गया है। धर्म के नाम से आपके अंदर भय, डरापन भर दिया गया है। मानव समाज, आप बहुत उम्मीद, आस के साथ ही धर्म के पथ पर चल रहे हैं। आपण मन बहुत आशा है कि धर्म पथरे चालू चलती है।
आपको उम्मीद था यह एक अच्छा साफ सुथरा ईमानदारों का धर्म का पथ है। आपके उम्मीद विश्वास आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपके विश्वास में विष जहर डाला गया है। अपन को विश्वास में विष दिया है थी। वेद शास्त्र के विपरीत आपको काल्पनिक कथा प्रवचन चातुर्मास सुनाए जा रहे हैं। देश और विश्व मानव समाज आज आप प्रवचन कथा चातुर्मास देखते देखते आपके बच्चे पथभ्रष्ट हो चुके हैं। जिनके माता पिता ये प्रवचन कथा चातुर्मास उपवास व्रत करते हैं, आपको खुशी लग रहा है कि हम धार्मिक बन गए, धर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का हाल पथभ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वेद शास्त्र के विपरीत आपको सुनाया गया, आप सुन रहे हो। मानव को पहले अकल का अंधा बनाया जाता है। धर्म एक ऐसा चीज है, इंसान को पहले अकल का अंधा बनाओ। और आज विश्व में जितने भी एजुकेटेड समाज हैं, सब धर्म के नाम से अकल के अंधे हैं। आपको अकल का अंधा बनाया गया है। मंदिर आप बड़े ही उम्मीद के साथ जाते हैं। मंदिर आप देख लो कहीं तो बड़े ही उम्मीद के साथ जाते हो। हम भी बचपन में जाते थे, लेकिन 90% मंदिर में एक मार्बल मूर्ति रखा हुआ है। उस मार्बल मूर्ति के अंदर 90% अर्थात आप 100 मंदिर अगर देखोगे तो 90 मंदिर 90% मार्बल मूर्तियों के अंदर तो देवी देवता नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, कोई जू फू जी भी नहीं है। हमने देखा है, हमने अकल के अंधे कहा है एजुकेटेड फैमिली को, एजुकेटेड समाज को। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, गोत्र मेरा मित्तल है, मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, लेकिन मैंने वस्त्र धारण किए हर समाज के लिए। तो ज्यादातर अकल के अंधे भारत और विश्व में हमारे अग्रवाल समाज हो, धर्म के नाम से। क्योंकि जितने भी कथावाचक चातुर्मास प्रवचन ये सब जानते हैं कि अग्रवाल एक ऐसा समाज है कि इनको जितना भी धर्म के बारे में झूठ बोलो, भय भर दो, भेम भर दो, ये मान लेगा। तो अग्रवाल समाज आप अकल के अंधे हो धर्म के क्षेत्र में। हम लोग जाते हैं हमारे अग्रवाल भाइयों के यहाँ, हर समाज के अंदर हम जाते हैं तो अग्रवाल भाइयों के यहाँ हम देखते हैं घर में एक छोटा छोटा बेबी एक मूर्ति कैसे ले आते हैं। खिलाओ पिलाओ खवाओ पवाओ, कौन दिया? ये कथावाचक, ये आपको डुबोने का काम कर रहे हैं। तो हर समाज के एजुकेटेड परिवार आपका नाव नौका डोंगा टलमल हो रहा है 2025 में। और जो शहरों में रहते हो, आपका तो नैया जो है किस ओर जा रहा है आपको भी नहीं मालूम। और जो किराए के मकान में रहते हो, आप तो बहुत परेशान हो, हमें मालूम है। बहुत किराए के मकान वाले मेरे से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको सही रास्ता बता देते हैं। कोई भी हो, मेरा काम, मैंने वस्त्र धारण किया हर समाज के लिए। मैं समाजवाद नहीं करता। ये जितने व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने समाज के लिए काम करते हैं। और जितने भी मंदिर में 90% मंदिर में डुप्लीकेट पुजारी है, वो अपने समाज के लिए काम करते हैं। क्यों पुजारी जी? अपने समाज के लिए काम कर रहे हो। मंदिर में बैठ के सिर्फ अपने समाज का मंगल सोच रहे हो। आप ये मत सोचिए सिर्फ मूर्ति के अंदर देवी देवता हैं। वायुमंडल में घूम रहे हैं, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वायुमंडल में। जिस समय पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं था, तो वायुमंडल के ऋषि मुनि और भगवान विष्णु का ही हवन यज्ञ होते थे। तो मंदिर में बैठे पुजारी समाजवाद मत कीजिए, जातिवाद मत कीजिए, भोगना पड़ेगा। वेद शास्त्र अध्ययन कर लीजिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 3 क्लासेस होते हैं। पहला होते हैं पुजारी, जो मंदिर में बैठ के घंटा हिलाते हैं।
दूसरा फिर होते हैं पंडित जी, फिर तीसरा होते हैं याज्ञिक ब्राह्मण देवता। मैं अग्रवालों में याज्ञिक ब्राह्मण देवता हूं पुजारी जी, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। जैसा प्रवचन, जैसा राज्य का इतिहास बता दूं, वर्ल्ड का कोई नहीं बता सकता। विश्व का हर क्षेत्र का एक इतिहास है। जैसे मैंने अपने रिश्तेदारों सभी को कहा है, मेरे जितने भी रिश्तेदार जहां जहां रहते हो, मुझे मालूम है आप किस किस जिले में रहते हो, वह सब जिला में मानव बलि दिया गया है। वहां आपका कोई धर्म कर्म काम नहीं करेगा। मानव बलि दे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जिला को, शहर को तंत्र, नाग तंत्र से मिट्टी को बांध दिया गया, पूरा स्तंभन कर दिया गया है। तो यह शब्द मैंने मेरे रिश्तेदारों को आज से 15-20 वर्ष पहले भी कहा था। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर व्यवस्था हो जाए तो वह सब जिला को छोड़ दीजिए और नजदीकी राज्य में चले जाइए। वहां कोई पूजन पाठ आपका काम नहीं करेगा। ओनली अखंड दीपक, सरसों तेल का घर में जलाइए, और हवन यज्ञ अग्नि का ही काम करेगा। और घर में धुनी धुना दीजिए, और आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए। क्योंकि मानव बलि जिस क्षेत्र में दिया गया, अब तो नाम नहीं बोलेंगे, ମୁଁ ତ ନା କହିବି ନାହିଁ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପୂଜା काम କରିବ नहीं। यही कारण से वह जिला में लोग 10,000 वर्षों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। यही है, हर जिला का हम बता देंगे इतिहास। वर्ल्ड का किसी भी जिला के बारे में आप मुझे पूछिए। तो मेरे रिश्तेदार जितने भी जिस जिस जिले में रहते हो मुझे मालूम है। और यह शब्द मैंने 15 वर्ष नीचे भी कहा था। आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाओगे। शरीर जो है पूरा सकारात्मक ऊर्जा मेहनत में चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई कथा, प्रवचन, चातुर्मास, चोला पचोला, ठाई अठाई काम नहीं करेगा उन जिलों में। हजारों वर्षों तक राक्षस शक्तियों को मानव बलि दिया गया है, और वह राक्षस शक्ति आज भी भयंकर भयानक रूप से वह जिला में खड़े हैं, लाखों की संख्या में। ठीक है, 90% मंदिरों में नकली पुजारी, 90% मंदिरों में नकली पुजारी हैं। बोलूंगा तो इनको भी तकलीफ लगेगा, मुंह फुला लेंगे, मुंह फुले देवे। तो हम तो पुजारियों को बोलते हैं कि आपको बीमारी लगा हुआ है मुंह फुलाने का, नाराजगी का आपको बीमारी लगा, जन्म से ही बीमार हो आप लोग। मेरा शब्द सुन के मुंह क्यों फुला रहे हो? हर समाज के लिए काम कीजिए, गरीबों के लिए भी काम कीजिए। मुंह क्यों फुला रहे हो बात बात में? आज एक मंदिर गया था, वहां के पुजारी को बोला, मुंह फुलाने लगा। मैं बोला देश को बर्बाद करने वाले तो आप हो, 90% नकली पुजारी। यही कारण से तो आजकल पुजारी के घर में कोई भी अपना बेटी नहीं देते। पुजारी को घरे के भी निज ढिवा दो नहांती। हाँ, दिन भर बस पुजारियों का हमने 90% कहा है, और हर धर्म के पुजारियों के लिए कहा है, किसी एक धर्म के लिए हमने नहीं कहा। 90% नकली पुजारी दिन भर बस लूट मार, डरा धमका, और फिर बोलेंगे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर डराएंगे। और जन्म कुंडली अगर जो दिखा दिया इनको तो फंस गए। भगवान राम जी का भी इतिहास है, भगवान महावीर स्वामी जी का भी इतिहास है, माता सीता का भी इतिहास है। उनके जन्म कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था पुजारी जी, लेकिन सब जो है जंगल चले गए मच्छर कटवाने, मौसा कोटेवा पही। तो ये इतिहास तो अभी का है। ठीक है, तो बुरा मत मानिए पुजारी जी, मैं आपको जगा रहा हूं। आपने वेद शास्त्र तो पढ़ा नहीं है। पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी 1 लाख वर्ष तक भोगेंगे। आज हर राज्य के गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों दुख भोग रहे हैं? इनके पूर्वजों ने 1201 मसीहा रे बहुत गुणी गारेडी खेला था तंत्र विद्या। तो अभी दुख तो भोगोगे गरीब भाई 1 लाख वर्ष तक। अभी तो 1000 वर्ष भी नहीं पार हुए हैं, और 99,000 ईयर्स बाकी हैं आपके दुख भोगने का। हाँ, अभी आज से बोलो कि हम मधुर शब्द बोलेंगे, मीठा शब्द, सतपथ पे चलेंगे, और अखंड दीपक
भगवान विष्णु का हवन, शिव जी का हवन, दुर्गा देवी का हवन, यज्ञ के पथ पे चलेंगे, दोष माफ हो जाएगा, वह भी मिनिमम 3 इयर्स में। 3 इयर्स में। मुझे गरीब बहुत बोलते, गरीब भाई हमें केपकू धनी है वो आपनकर पूर्वपुरुष 1201 मसीहार इतिहास बाहर करंतु। हम तो चाहते हैं गरीब भाई भी धनवान बनो, हम भी तो किसी जमाने में किसान थे, आमे भी को जुगरे चाषी थिलु। पूर्वपुरुषांकर भोगिबा को चाहूचंती लक्षे वर्ष नाई, रूट चेंज होम यज्ञ। तो लूटमार करके जो खा रहे हो पुजारी जी, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सुधर जाओ। और ज्यादातर तो पुजारी जी बताएंगे तुम्हें मृत्यु जोग अच्छी, तुमको मरण जोग अच्छी। तो मृत्यु जोग तो पुजारी जी आप लोगों का ही है। वर्ल्ड का इतिहास निकालिए, जितने भी पुजारी हैं जो ये लूट मार खसोट करके खाते हैं, 50 से 60 वर्ष, 10 वर्ष में खत्म। हमने अच्छे अच्छे पुजारियों को देखा 10 वर्ष रहे, 50 ରୁ 60 वर्ष अधिक, 60 वर्ष बयस आपन ऊपर नहीं पुजारियों का, 60 वर्ष में खत्म। देवी देवता के नाम से खेलोगे, मत खेलिए, मत खेलिए, मत खेलिए पुजारी जी, खेलना ठीक नहीं है। और देखिए पुजारी जी, मैंने तो मेरा परिचय दिया, मैं अग्रवाल समाज से हूं, और आप वर्ल्ड में देखिए अग्रवालों का इतिहास, कहीं भी गुंडागर्दी नहीं करेंगे, वह अपना व्यापार करेंगे, नहीं तो घर में शांति से रहेंगे। और वर्ल्ड अगर आप न देख सको तो भारत सरकार के जो सांसद होंगे, जो मंत्री होंगे, जो विधायक होंगे, उनको पूछ लीजिए कि अग्रवाल समाज, तो बोलेंगे ये समाज कभी गुंडागर्दी भारत में कभी भी नहीं किया और न कभी करेगा। हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति कभी गुंडागर्दी नहीं करेगा। और अगर भारत सरकार तक आपका पहुंच नहीं है तो आप जिस राज्य में रहते हो पुजारी जी, उस राज्य के होम मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिए कि बोलिए अग्रवाल समाज, तो बोल देंगे ये समाज कभी भी गुंडागर्दी नहीं करेगा। तो पुजारी जी हमने भी गरीबी देखा है, हमने भी गरीबी देखा है, हमारे समाज के लोगों ने गरीबी देखा है, फिर भी हमने धर्म को नहीं त्यागे। लेकिन आप लोग ही हमारे समाज को मिसगाइड कर रहे हो, जितने पुजारी, ये कथावाचक भी पुजारी हैं, आप लोग हमारे समाज को मिसगाइड कर रहे हो। और आप लोगों के जाल में ये कथावाचक, चातुर्मास, प्रवचन, चोला पचोला ठाई और पुजारियों के चक्कर में जो भी हमारे समाज का व्यक्ति घुस गया, वह आज धीरे धीरे दब रहा है। तो हमारा समाज जो है शांति प्रिय समाज है, हम लोग तो व्यापारी, बिजनेसमैन हैं, हम लोग तो ऐसे ऐसे गांव में रहे हैं जहां की बेला गाड़ी भी नहीं जाता था, हॉलो गाड़ी भी जाऊ न थिला, और ऐसे गांव में भी हम लोग रहे हैं कि इन गांव वालों के बीच में रहे हम, कुछ हम इनसे सीखें, कुछ हम इनको सिखाएं, वही उद्देश्य रहा है हमारा, वही उद्देश्य रहा है पुजारी जी। नहीं तो हमें शहरों का कमी नहीं था पुजारी जी, हमारे पूर्वज शहर छोड़ के आए, गांव देहात में रहे, जहां की बेला गाड़ी नहीं जाता था, हॉलो गाड़ी जाऊ न था। हम लोगों के पूर्वज क्यों छोड़े शहर कि हम भारत के हर कोने में जाएंगे, और जहां हिंदू सनातन धर्म के बारे में लोग नहीं जानते, उन तक भी हम संदेश देंगे। और हिंदू सनातन धर्म का आज हर घर में अगर कोई पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर का, तो ये हमारे समाज का देन है। गीता प्रेस गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे समाज के लोगों ने ही गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था, और बहुत बढ़िया चला, और भारत के हर राज्य भाषा में प्रिंट करके हर घर तक पहुंचाने का हमारे समाज के लोगों ने काम किया है। तो ये समाज से हैं। हमारा समाज कभी भी अकेला
ऊपर उठने के लिए कोशिश नहीं किया, हर समाज को साथ में लेके ऊपर उठने के लिए कोशिश किया। तो जो भी व्यक्ति हमारे समाज के साथ मिल गया वह सब ऊपर उठ गए। आप किसी भी शहर गांव में देखिए, किसी भी राज्य में हमारे समाज के साथ जितने भी व्यक्ति शामिल हुए, चाहे बुजुर्ग हो, माँ हो, महिला हो, बेटा हो, चाहे बेटी, सब आगे बढ़ गए। तो पुजारी जी आप लोग भी हमारे समाज के जैसे बन जाओ। पेट तो देखिए, ये पेट सबका लगा, पेट तो समस्तों को लगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के नाम से झूठ बोलो, लूटो खसोटो खाओ, ऐसा मत कीजिए। हर राज्य में बेचारे गरीब लोग रहते हैं। हमारा समाज भारत के गरीबों के लिए बहुत काम किया है। अगर बोलूंगा तो गरीब भाई भी आश्चर्य हो जाएंगे कि इन्होंने कैसा काम किया है। बहुत काम किया हमारा समाज गरीबों के लिए। तो अब तो गरीब नहीं रहे, बुजुर्ग हो गए, मर गए, तो उनके बेटों, उनके बच्चों को नहीं मालूम हमने कैसा कैसा काम किया है गरीबों के लिए। तो पुजारी जी आप भी देखिए, हमने मानव जीवन हमें प्राप्त है। पुजारी जी आपके पूर्वज भी किसान थे, और जितने भी सरकारी ऑफिसर हो या प्राइवेट जॉब करते हो, आपके पूर्वज भी किसान थे। और जितने भी सांसद विधायक हो आज भारत देश में, आपके पूर्वज भी किसान थे और हमारे पूर्वज भी किसान थे। तो हम जो है भारत कृषि प्रधान देश, हम सभी किसान थे। तो पुजारी भाई जी सबका मंगल हो, सबका मंगल कीजिए। वेद शास्त्र के हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हवन से ही मंत्र जागृत होंगे, हवन से ही सभी दोष कटेंगे, हवन से ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त होगा। हर व्यक्ति के लिए कीजिए पुजारी जी, आप 3 वर्ष कीजिए लोगों के लिए। कोई गरीब है 10 रुपया देगा, कोई धनवान है 10,000 रुपया देगा। धनवान, हर समाज के धनवान हवन यज्ञ में बहुत पैसा देंगे। तो ये काम कीजिए पुजारी जी। पेट तो देखिए आपका भी लगा, मेरा भी पेट लगा है। मैं हर रोज पुजारी जी 4 रोटी खाता हूं, और मुझे हर समाज के लोग पसंद करते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे हर समाज के लोग पसंद करते हैं कि देखो एक अग्रवाल का बेटा घर छोड़ दिया, संन्यास के पद पे हैं। और कई राज्य, कई शहर, कई जिला के लोग तो आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे आप तो बिजनेसमैन हो, सेठ जी हो, महाजन, आप ये वस्त्र में कैसे। तो पुजारी जी मैंने भी घर त्यागे हैं। मुझे भी बहुत इच्छा होता है कि मेरा घर जाऊं, भाइयों से मिलूं, भाभी से मिलूं, बच्चों से, लेकिन नहीं जाता मैं। क्यों नहीं जाता पुजारी जी मैं? हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है। आज पुजारी जी आपको तो नहीं मालूम होगा, आज गांव गांव में, शहर शहर में माँ के आंखों में आंसू आ रहे हैं और जमीन में गिर रहे हैं। मार आखिर आंसू लुआ माटी पड़ूची। तो कैसा धर्म है आपका पुजारी जी? कैसा धर्म है? धर्म में शक्ति नहीं है या धर्म को शक्तिहीन कर दिए हो? ये सवाल हर कोई करेगा। मुझे पुजारी जी देखिए, किसी भी धर्म का हो, मुझे भगवान के नाम से मत डराइएगा। मैं खुद 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। डायरेक्ट दुर्गा देवी से बात करता हूँ, शिव जी से बात करता हूँ, ज्वाला देवी से, अखंड दीपक से, हवन यज्ञ अग्नि से, माँ बगड़ा मुखी से, कामाख्या देवी से डायरेक्ट बात करता हूँ। मुझे भगवान के नाम से मत डराइएगा। आज हमारे अग्रवाल भाई जो दब रहे हो, क्यों दब रहे हो? भगवान के नाम से आपको डराया गया, धर्म के नाम से डराया गया। तो पुजारी भाई मुझे भगवान के नाम से मत डराइएगा। बोलूं तो बहुत कुछ राज खोल दूंगा वेद शास्त्र का, तो सुधर जाओ पुजारी जी सब। मुझे स्वर्ग से डायरेक्ट भेजा गया है और डायरेक्ट स्वर्ग जाऊंगा। तो आपका मैं निंदा नहीं करता, आपका मैं अपमान नहीं करता। बात बात में बोलोगे हमारा अपमान हो गया, निंदा हो, क्या अपमान करूं आपका? आज हर रोज 10,000 करोड़ रुपीस भारत में खर्च हो रहे हैं धर्म के नाम से, 10,000 करोड़।
पर ईयर 36 लाख करोड़ रुपए, 36 लाख करोड़ कम है क्या? 10,000 करोड़ रुपए हर रोज, महीना में 3 लाख करोड़, साल में 36 लाख करोड़, 36 लाख, भारत का आधा बजट। ना बोलूं मैं, चुप हो जाऊं? तो मुझे भगवान के नाम से मत डराइएगा। मैंने अनेक बार कहा है, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहां इच्छाधारी नाग और नागिन पहले से बैठे हुए थे। वैसे घर में जन्मा, भूत प्रेत राक्षस शक्ति बहुत थे, तो मुझे स्पेशली वैसे घर वैसे जिला में जन्म दिया गया। ठीक है, तो सुधर जाओ, अब भी समय है। अगर नहीं सुधरोगे तो आपके बच्चे भोगेंगे, दर बदर भटकेंगे आपके बच्चे। आज मैं लिख लीजिए आज का तारीख। मुझे ये मत डराइएगा कि आप किसी मंदिर में बैठे हो, ये देवी देवता को दिखा के लोगों को डराते हो, लोग डर जाएंगे। तो सुधर जाओ, मैं आपका बुराई निंदा नहीं करता। आज हर समाज के लोग परेशान हैं, हर राज्य के लोग परेशान हैं। मुझे स्पेशली ओडिशा में जन्म दिया गया, कुछ तो कारण है जो कि मैं जानता हूं, या जगन्नाथ जी जानते हैं कि इसको ओडिशा में क्यों जन्म दिया गया। मैं इस कमरे में बुलाऊं जगन्नाथ जी, पूरी जगन्नाथ धाम जी को, तो जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं, बोलते हैं बोल बेटा तूने हमें कैसे याद किया, मैं वही सुन लूं। स्पेशल मुझे उड़ीसा धरती में जन्म दिया गया। इच्छाधारी नाग नागिन से मैंने खेले हैं पुजारी जी, तो सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। मैं कथावाचक नहीं हूं, काल्पनिक कथा सुनाने वाला। ओडिशा में जन्म, ओडिशा का हर एक भाई बहन मेरे भाई बहन है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो। और भारत का हर एक भाई बहन मेरे भाई बहन है, विश्व का हर मानव मेरे भाई बहन है। आज एजुकेटेड महिलाएं मेरे से बात करती हैं फोन में, तो उनके भी आंख से आंसू आते हैं और मेरे भी आंख से आंसू आते हैं। बोलते मंदिर हम गए थे, पुजारी जी लूट गया लिया पैसा सब, और इनका पूजन काम नहीं, आप लोगों का पूजन काम नहीं करता है। तो लूट मार करके खाना छोड़ दीजिए पुजारी जी, ये आपसे मेरा निवेदन है। आज छोटे छोटे शहरों के मंदिरों में लोग भक्त नहीं जाते। मंदिर में बैठा पुजारी दिन भर लोगों से धन पैसा लूटने में तत्पर रहते हैं। 90% मंदिरों, आज मानो मंदिर के अंदर हड़ताल है, मंदिर के अंदर कर्फ्यू लग गया, देवी देवता के अंदर कर्फ्यू लग गया, ये हाल है आज मंदिरों का। अब तो लोग मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते, मंदिर में डुप्लीकेट पुजारी। अब पुजारियों का बात करने का तमीज नहीं है, पुजारियों को बात करने का तमीज नहीं है 90% मंदिरों में। आपका उच्चारण, शब्दों में मिठास नहीं है पुजारी जी, और जिसका शब्दों में ही मिठास न हो, उच्चारण और आचरण सही नहीं हो, तो ऐसा मंदिर कौन जाएगा पुजारी जी। आज आपको देख के लोग डरते हैं और मेरे को देख के लोग प्यार करते हैं। तो आपके और मेरे में इतना फर्क है, शब्दों का ही फर्क है पुजारी जी। आपको देख के डरते हैं लोग, लेकिन लोग आपके मुख में नहीं बोलते, क्योंकि आप पुराने हो गए हो। 10 वर्ष हो गया होगा एक एक मंदिर में पुजारी, 10 वर्ष जिस मंदिर में पुजारी होगा उस मंदिर में कोई भक्त जाना ही पसंद नहीं करेगा। और जिस भी धर्म के मंदिर में पुजारी हो, अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो एक मूर्ख मानव से भी आप नीचे हो। आपके अंदर घमंड भरा हुआ, गर्व भरा हुआ। आप तो हमेशा लोगों को एक ही बात बोलते हो, हम पुजारी हैं, हम पुजारी, हम पुजारी। तो क्या हो गया, किसके पुजारी हो? भगवान के पुजारी हो। कौन से भगवान? वही भगवान जो कि भारत पराधीन में थे। ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अब किस भगवान को दिखा रहे हो? काल्पनिक भगवान को। वो भगवान तो 1947 से पहले भी इस धरती पे थे, और तभी भारत पराधीन हुआ था, वह भगवान होते हुए। तो ज्यादा भगवान का घमंड मत दिखाओ। हमने अभी अभी कहा, देवी देवताओं से डायरेक्ट बात करता हूं।
नहीं तो मेरा भी मन होता है कि मैं अपना जन्मभूमि जाऊं, भाइयों के साथ खेलूं, बच्चों के साथ खेलूं, मन मेरा भी होता है, मैं नहीं जाता। तो घमंड, भगवान का घमंड मत दिखाइए। भगवान को दिखा के किसे डरा रहे हो? किसे डरा रहे हो? मार्बल पत्थर, मार्बल मूर्ति को दिखा के भगवान का नाम से डरा रहे हो। डरने वाले दब गए। जो मन मार्बल मूर्ति को देखी को डरले से समाज आज दबी जाए थी, वह समाज आज दब गया है। और हमने तो अनेक ऐसे मंदिर भी देखे हैं, 90% जो भी शब्द कहूंगा 90%, 90% मैं कहूची। पुजारी दिन भर मंदिर में खाली बैठे रहेंगे। पुजारियों का एक ही चिंतन, हर रोज कैसे ये मोबाइल का घंटी बजे ढोंग डांग, रोज। हेलो पुजारी जी, हाँ आज हमारे घर में खाने आना है। बस इतना घंटी बजते पुजारी जी ताला बंद बंद करके दौड़ेंगे मुफ्त खाने के लिए, मांगना खाएगा पाए। हो रहा है या नहीं? क्यों जा रहे हो घर घर खाने? नहीं मिल रहा है 4 रोटी आपको घर में? अभी बोलूंगा तो नहीं, श्रद्धा है इनका, किसी का श्रद्धा नहीं है। आपने घुसेड़ रखा है इनको। आखिरकार कौन से वेद शास्त्र के तहत लोग भोले भाले मानव जिनको मालूम नहीं है पुजारी जी को घर में खाने भोजन के लिए बुला लेते हैं? तो ये जो भोले भाले मानव हैं पुजारी जी, आपके पूर्वजों ने, आपके पूर्वज भी सिर्फ अपना परिवार अपना समाज देखते थे। आपके पूर्वजों ने अपने परिवार के बच्चों को कैसे मुफ्त खाना मिले उसके लिए एक प्लानिंग किया था आपके पूर्वजों ने। षड्यंत्र, षड्यंत्र पूरे विश्व में वह प्लानिंग छोड़ा था कि हे मानव, हम पुजारी जी को खाने के लिए दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, गद्दी की पुंजड़ मिलेगा, हमने पुण्य मिलेगा, और हमें खाने के लिए दो, पितरों को मिलेगा। तो पुजारी जी ये कब तक आप लोगों को पुण्य दोगे और कब तक ये मुफ्त कहाओगे? कब तक पितरु इनके शक्तिशाली बनेंगे? ये छोड़ दीजिए। आपके पूर्वजों ने ये किया है, और जिनको नहीं मालूम हो बुला लेते हैं कि हाँ भाई इनको खिलाओ पुण्य मिलेगा। कोई पुण्य नहीं मिलता। पुण्य जो है यज्ञात प्राण स्थिति मंत्र है, अग्नि में मंत्र के साथ डालोगे देवी देवता को प्राप्त होगा। मुफ्त भोजन खाने के लिए अच्छा अच्छा प्लानिंग किए हो पुजारी जी, ईमानदारी से चलो, घर में अपने आप भोजन पहुंचेगा। आज नहीं तो कल हर मानव, हर समाज के लोगों को मालूम चल ही जाएगा कि पुजारी धोखेबाज है, धोखा दे के हमारे घर में खा रहे हैं। और हमारे पितरों के नाम से तो भगवान विष्णु, विष्णु जी के हवन में जो डालेंगे पितरों को मिलेगा, लेकिन ये झूठ बोल के खा गए, फिर क्या हाल होगा? चिंतन कीजिए, भविष्य का चिंतन कीजिए। आज 50% मानव को तो मालूम चल ही गया, एजुकेटेड फैमिली को, कि पुजारी जी पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ बोलने में तीर दिमाग के हैं। विश्व के सभी धनवानों को अच्छे से मालूम है पुजारी 90% पुजारी नकली हैं। इन पुजारियों का प्रवेश जिसके घर में होगा, धनवानों का कहना है इन पुजारियों का प्रवेश जिनके घर में होगा उनके घर से धन लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। पुजारी जी का चरण जिस घर में पड़ता है वहां धन का बरकत नहीं होता, धन बढ़ना बंद हो जाता है, रुक जाता है। धनवानों ने तो पुजारियों को घर में बुलाना बंद कर दिया है, प्रवेश निषेध। धनवान कभी नहीं बुलाएगा कोई पुजारी को कि पितृपक्ष है खाओ, पितृपक्ष तो 365 दिन है, तो 365 दिन बोले मानव का पितृपक्ष है। जो भी आप हवन अग्नि में डालोगे, भगवान विष्णु के हवन अग्नि में जो कोई सामग्री, वह ही आपको भी लाभ देगा, पितृ को भी लाभ देगा। बोले 365 दिन हवन मिलेंगे।
और अभी आते हैं पुजारी जी के लिए वेद शास्त्र में कर्म लिखे गए। पुजारी जी आप लोगों के लिए भी वेद शास्त्र में कर्म लिखे गए हैं। मंदिर का पुजारी स्वयं गरीब रहते हुए भी निजे गरीब रही की मध्य हर रोज हवन करेगा 365 दिन। हवन में कोई आए चाहे ना आए, स्वयं गरीब रह के भी करेगा। जजना जजना पुजारी जी वेद शास्त्र पढ़ लीजिए, आपके लिए भी गाइडलाइंस है, लेकिन आप अपना तो कर्म कर नहीं रहे हो। घर से दौड़ के आओगे ठेला लेके मंदिर और दौड़ के घर भाग जाते हो। बच्चे आपके मूर्ख बनेंगे। याद रखिए, अगर हवन नहीं करोगे पुजारी जी मंदिर में, ये आपका कर्म है, आपके बच्चे मूर्ख बनेंगे। गौजा मूर्ख बनिबे। भारत भूमि, विश्व भूमि, यह अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता का भूमि है, पंच तत्व का भूमि है, पंच महाशक्ति का भूमि है। पुजारी जी, मैं आपका अपमान या निंदा नहीं कर रहा हूं, बस अभी धर्म डूबने वाले हैं तो आपको जगा रहा हूं। धर्म डूब जाएंगे पुजारी जी, इसलिए आपको जगा रहा हूं। ये कथावाचक जितना कथा प्रवचन सुना रहे हैं, लोग सुनते सुनते सेक्स की ओर जा रहे हैं, सब सेक्सी हो जाएंगे विश्व के लोग, फिर धर्म आपका नहीं रहेगा। आप किसी को बुलाओ, आओ आओ, तो भी लोग बोलेंगे रहने दो, हम तो जा रहे हैं, आपको बचा रहा हूं और पहले से सावधान करवा रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं। आज विश्व सेक्स की ओर क्यों भाग रहा है? ये कथावाचक इसके लिए जिम्मेदार है। काल्पनिक कथा सुनाएंगे, सबरी मनोहर, सबरी के झूठे बेर खाए, तो इसीलिए मंदिर में नकली भगवान को बिठा के लोगों को भ्रमित करना बंद कर दीजिए। एक कथावाचक ने कहा था कथा में कि हे मानव, हम किसी के शादी में नहीं जाते, शादी में सब सांसारिक क्रियाएं होते हैं, पैसा बहुत खर्च होते हैं और हम इन शादियों से दूर रहते हैं। ये पुजारी के बेटे ही थे और बोले चमड़ा क्या है, कुछ नहीं है, मोह माया है। और कल उनका शादी हुआ बड़े ही धूमधाम से, नाम बोलना नहीं चाहता, तो जो चमड़ा के लिए बोल रहे थे ये दूर रहो चमड़ा से, शादी कर लिए, अभी वो सुहाग रात मनाएंगे या नहीं? तो कथावाचक बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। कल उनका शादी हुआ कथावाचक जी का बड़े धूमधाम से, तो अब उनको चमड़ा अच्छा लगेगा या नहीं अपनी पत्नी का? और वही कथावाचक 5 वर्षों से बक रहे थे, बोले चमड़ा से दूर रहो, मोह माया सब त्याग दो, भगवान के शरण में चले आओ, और खुद शादी करवा लिए हैं, खुद शादी करवा लिया। अब इनको कैसा चमड़ा स्वाद लग रहा है? तो कथावाचक को लोगों ने पूछा कि आपने कैसे शादी किया, तो बोले हम सन्यासी ब्रह्मचर्य नहीं, हम कथावाचक हैं, ओनली कथावाचक अर्थ क्या? गीता प्रेस गोरखपुर का एक पुस्तक को उठाना और पढ़ना, और इसी से लोग सोचते हैं ये संत है। कथावाचक का अर्थ है पढ़ना सुनाना, साधना नहीं है, सिद्धि नहीं है किसी कथावाचक को। सिद्धि इतना आसान नहीं है, मेरे आत्मा में सिद्धि है 2001 को। तो कथावाचक बोलेंगे तो देश दुनिया को क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, मोह माया त्याग दो और खुद अच्छी सुंदर लड़की देख के चंपट फेरा फूलमाला, वाह। जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं है वो तो व्यास धर्म पीठ पे बैठना नहीं चाहिए, बैठ ही नहीं सकता। और जो शादी हो गया वो तो व्यास पीठ को छू भी नहीं सकता। जिनका शादी हो गया व्यासपीठ को छू भी नहीं सकता, चाहे वो कोई कथावाचक हो या कथावाचिका हो, छू भी नहीं सकते आप। वह धर्म का पीठ है, बैठ भी नहीं सकते वहां। वस्त्र पहन लेते हो
सफेद बाबा डाबा का नंबर 2। और एक चीज है, कथावाचक आप लोग अपने समाज के लिए काम कर रहे हो। व्यासपीठ पे मत बैठिए। आप शादीशुदा भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। सिद्धि प्राप्त के लिए कोई ब्रह्मचर्य जरूरत नहीं है। मंत्रों का अग्नि का खेल है, कोई ब्रह्मचर्य जरूरत नहीं है। लेकिन व्यासपीठ में मत बैठिए, क्योंकि अभी तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है। मानव समाज, आपके घर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी भाईचारा था। 50 वर्ष का इतिहास निकालिए, आपके घर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी भाईचारा था। भाई बहन, मामा भांजा, काका ताऊ, बुआ आता, भतीजी, वाइफ हस्बैंड का कितना प्रेम रिश्ता था। आज अचानक धीरे धीरे घर के अंदर सभी रिश्ते, प्रेम टूट कैसे रहे हैं, परिवार कैसे बिखर रहा है, यह चिंतन कीजिएगा। आपके घर में जब से यह नकली धर्म प्रवेश हुए हैं, घर टूटना बिखरना शुरू हो गया। नकली धर्म ये नींबू के जैसे होता है। जिस दिन से भारत में कथावाचक प्रवचन चातुर्मास जोरों से चला, उस दिन से घर बिखर गया, गांव बिखर गया, समाज बिखर गया, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, सब पंथ संत में बट गए। चिंतन कीजिएगा। नहीं तो गांव शहर में जो भाईचारा था, जो मेल मिलाप था, कथावाचक आए, 10 परिवार को एक तरफ, 10 परिवार को एक, सब कथावाचक, गांव का घंटा धार। घर परिवार रिश्तेदार सब टूट गए हैं। आज पूरे विश्व के मानव दिन भर भागा दौड़ी, हु हा, फिर भी तो मानव आपको मंजिल नहीं मिल रहा है। भागा दौड़ी करने वालों को कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होती। धीरज, धैर्य, शांति, सब्र से ही मन चाहा मंजिल प्राप्त होगा। मेहनत से तो इंसान गरीबी का ही जीवन बिताएगा। आज से, अभी से आपको चिंतनशील, धैर्यवान, विवेकवान बन के आपके घर को चलाना है। दिमाग मस्तक में हमेशा उल्टे सीधे प्लान आते रहेंगे। प्लान यह राहु राक्षसी ग्रह देते हैं। प्लान से बचें। प्लान सुन के, देख के कुछ करेंगे तो बाद में दुख भरा जीवन ही बिताना होगा। आज से हम आप चिंतनशील बनने जा रहे हैं। अभी बैठिए, चिंतनशील की गाड़ी में बैठिए। जो तो जीवन बर्बाद किया आपने, बर्बाद किया। आज से चिंतनशील गाड़ी में बैठिए। भाग दौड़ ज्यादा मत कीजिए, आगे बढ़ जाओगे। भूमि जमीन का अर्थ होता है, मतलब आप जिस जमीन में रहते हो, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हो, वो तो तंत्र से बंधन है, नंबर 1। अनेक और कारण है, बता रहा हूं। उस जमीन में लाखों वर्षों से भूत प्रेत रहते हैं। जमीन में पहले से भूत प्रेत मृतक आत्मा रहते आए हैं। इनको कोई भी आपके जमीन से हटा नहीं सकता। भूत प्रेत मृतक आत्माओं का यूनियन और संगठन बहुत शक्तिशाली है। आज विश्व के 90% जमीनों में, जो कि भूत प्रेत अशुद्धि जमीन बोलते हैं, स्मशान जमीन भी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर घर बन गया, मकान बन गया, मंदिर बन गया, कार्यालय बन गया, कारखाना बन गया, अपार्टमेंट, स्कूल, गार्डन, नर्सरी, अनेक फैक्ट्री, होटल, शॉप, दुकान, गोडाउन बन गए हैं। यह जमीन कभी भी भूत प्रेत मृतक आत्मा से खाली नहीं करवा सकते। कोई तांत्रिक मंत्र खाली नहीं करवा सकता। भूत प्रेत का संगठन बहुत मजबूत है। इनके संगठन में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा भूत प्रेत हैं। हम बोल देंगे तांत्रिक मंत्र का हम ठीक कर देंगे, पुजारी जी बोलेंगे फूफा भूमि पूजन कर दे, नहीं हटा सकते हैं। यही कारण से मानव आज दुख भोग रहे हो। तो पुजारी जी, एक तो मुंह फुलाना बंद कर दीजिए। कोई गरीब आए तो भी हंस के बात कीजिए। गरीबों को देखते हो तो क्यों ऐसे कर रहे हो?
मुंह फुलाने का बीमारी है आपको, बीमार हो आप हैं। गरीब मान को देख ले मंदिर मान को पुजारी एंती कर देवे, बीमारी रोग धरित की भाई। गरीब भी इंसान है, आज जो गरीब है कल वो धनवान भी बन जाएगा। क्यों मुंह फुला रहे हो, मुंह के फैसके दो छो। जितने भी लोग मंदिर जाते हो मंदिर के पुजारी जी को सवाल कीजिए कि जो मूर्ति है ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे होते हैं, तो पुजारी जी तुरंत बोलेंगे ये तो हवन यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, अर्थात हवन यज्ञ से मंत्र द्वारा उत्पत्ति देवी देवता वहां है। अर्थात जो भी देवी देवता को आप बोलना चाहो कुछ अखंड दीपक के माध्यम से बोलिए, सरसों तेल का, या हवन यज्ञ के माध्यम से बोलोगे। कुछ खाने के लिए दो तो भी यहीं से ही जाएगा, ये जंक्शन है, होमो कुंडटा होती जंक्शन। आप मानो जंक्शन को पार करके सीधा मूर्ति, कुछ नहीं मिलेगा। 2026 से 5 वर्ष बहुत खतरनाक वर्ष है, ये पहले भी हमने कहा है। और बिफोर मेरे शादी के पहले जितने भी बेटा बेटी जोरों से हवन वगैरह करवाएं, उसके बाद शादी करवाएं। और जितने भी पेट दर्द दे रहे हैं, मोटापा, ये वायुमंडल से चिपके हुए हैं, नकारात्मक ऊर्जा, हवन अग्नि में सेक दीजिए। हवन का हमने पहले सिस्टम बताया है। आज मानो आपके परेशानी दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। जितने भी महिलाएं पुरुष भक्त बने हुए हो, उपवास व्रत करते हो, 7 चक्र का नाम बोलिए। हमें नहीं आता 7 चक्र भी बोलोगे, फिर कैसा धर्म आपका? जीरो हो धार्मिक कार्यों में। 7 चक्र जो शरीर में है वह धीरे धीरे डैमेज होते जा रहे हैं, पावरलेस होते जा रहे हैं। 7 चक्र जन्म से ही, 7 चक्र जब आप मां के गर्भ में थे तो तभी से ही 7 चक्र को और प्राण को तंत्र में बंधन में बांधा गया है। 7 चक्र का जिनको ज्ञान नहीं, और 7 चक्र का खेल होता है सब हवन में, कोई योगा जिम इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं जो एजुकेटेड फैमिली, यह सबसे ज्यादा पुजारी के चक्कर में पड़ेंगे। कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, तांत्रिक, मांत्रिक, गुणी, गारडी, मोला, मौलवी, बांग्लादेशी मुसलमान, एजुकेटेड फैमिली सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। फंसोगे, कोई किसी का दुख संकट तकलीफ निवारण नहीं कर सकता। वर्ल्ड के अंदर कोई भी आज तक किसी का निवारण नहीं हुआ। जो भी खेल है अखंड दीपक में, हवन में, यज्ञ में। और हवन नवग्रह भगवान विष्णु, और हमने तो कई कारखाना वालों को भी कहा था नवग्रह भगवान विष्णु और रुद्राभिषेक हवन। और शिव जी का एक चीज है, हर इंसान ध्यान दीजिए, आपने रुद्राभिषेक सुना होगा, उसमें एक रुद्राभिषेक नमक चमक है। बहुत लोगों को नहीं मालूम, 99.9 लोगों को नहीं मालूम। नमक चमक और रुद्राभिषेक यह हवन में सिद्ध होते हैं। अभी जैसे जनवरी 3 को 2026 हमारे 24 घंटा यज्ञ होंगे, वहां रुद्राभिषेक नमक चमक हम सिद्ध कर देंगे, 100% सिद्ध होंगे। रुद्राभिषेक नमक चमक। और दुर्गा सप्तशती उस दिन जनवरी 3 शनिवार है, दुर्गा सप्तशती के हर एक श्लोक उसी दिन सिद्ध होंगे, बगड़ामुखी के मंत्र उसी दिन सिद्ध होंगे। तो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जितने हो, अखंड दीपक, सरसों तेल का और ये हवन यज्ञ के पद पे चले। फैक्ट्री आपका नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्तंभन है जमीन। और जितने भी घर वाले आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपका जमीन स्तंभन है, स्तंभन जमीन है। और इधर आप काल्पनिक कथा सबरी मनोहर सुनने जा रहे हो। गोबर के गणेश अकल के अंधे। आजकल के जवान पुजारी ज्यादातर आजिकाली ढोंगरा यंग पुजारी माने ज्यादातर उन घरों में जाते हैं, ये ढोंगरा माने जिनके घर में पुरुष नहीं हो, जो घरे पुरुष पिला नौती वे, उनके घर में जाते हैं। जिनके यहाँ से जेंट्स बाहर काम करने गए हैं, या पति देव नहीं है, या पति देव नौकरी और व्यापार के लिए दिन भर घर से बाहर जाते हैं, उनके यहाँ ही पुजारी जी जाएंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा लेंगे, जाल में फांसेंगे, फिर मृत्यु जोग बता देंगे। तो इनको घर में आने से रोकिए।
मानो आपके घर का विकास थम गया है। ध्यान दीजिए, जमीन, ग्रह, नक्षत्र, राशि, पितरों के साथ साथ आप अच्छे से याद कीजिए, आप जब छोटे थे उस जमाने में आपके घर में कोई कथावाचक, प्रवचन, व्याख्यान, चातुर्मास देने वाले या कोई श्रमण श्रमणी, साधु साध्वी या कोई मंदिर के पुजारी आए थे क्या? ध्यान दीजिए, अगर हाँ आए थे तो आपके घर का विकास थमना रुकना ही है। इनके चरण जिनके घर में पड़ेंगे उनके घर का विकास थम जाएगा, क्योंकि इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है, थम जाएगा। घर परिवार विनाश की ओर बढ़ेगा, यह सत्य है। इनके शरीर में 1% भी सिद्धि नहीं है। साधना कर रहे हैं तो वस्त्र क्यों पहने हो? हटाओ वस्त्र, उसके बाद सिद्धि को प्राप्त करो, फिर बन जाओ। बिना सिद्धि प्राप्त वस्त्र पहन लिए कितना पाप लगता है, दोष लगता है, कितना हिंसा होता है, मालूम नहीं आपको। तो जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं, वो ऐसे व्यक्ति आपके घर में आए तो, और इनको 7 जन्म तक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। वस्त्र धारण करके ये मानव को धोखा दे रहे। यह मानव समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये समाजवाद, सिर्फ अपने समाज के लिए काम करेंगे ये, इनको हम अच्छे से जानते हैं। तो अभी निवारण कैसे करोगे? ये सब तो आए होंगे कभी ना कभी। निवारण है, कहीं भी हवन यज्ञ होता हो या खुद से घर में हवन कीजिए और सरसों तेल का अखंड दीपक जलाए, तभी इनके जो चरण पड़े थे वह निवारण होंगे, नहीं तो निवारण हो ही नहीं सकते। वस्त्र तो कोई भी धारण कर ले, पैसा लगता है क्या वस्त्र धारण कर? 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। जब हमें आदेश ऑर्डर आता है तभी हम वस्त्र धारण करके प्रवचन देते हैं। निवारण कहीं भी हवन होता हो, हवन सामग्री देते रहे मिनिमम 3 इयर्स। माता पिता, आप अपने बच्चों को जानवर ना बनाएं, पेट पालू ना बनाएं। नौकरी बंद होने वाला है, व्यापार डामाडोल हो चुका है। आगे बढ़ो हवन यज्ञ से। कोई रसगुल्ला, मिठाई, पेड़ा, खिरमोन हमारे देवी देवता नहीं खाते। भारत देश के आज 2025 में भी छोटे छोटे गांव में अगर 15-20 पुजारियों का घर है तो वह पूरे गांव वालों को यह पुजारी परिवार डरा के भयभीत करके रखे हुए हैं। ये भारत का इतिहास, आज 2025 का भी छोटे छोटे गांव में देखिए 15-20 पुजारियों का अगर घर है तो वहां वो गुंडागर्दी करेंगे, गांव को डरा के रखेंगे। तो उन गांव वालों को हम बोलना चाहते हैं, बिल्कुल मत डरिए, अपने शरीर को मंत्रों के से शक्ति से भर लीजिए और देखते देखते सिद्धि प्राप्त हो जाएगा मंत्र। फिर उन पुजारियों को सवाल कीजिए कि तुम्हें कैसा वेद शास्त्र आता हो, हमसे वेद शास्त्र में तर्क वितर्क करो, तब उनका बोलती बंद होगा, नहीं तो डर के रहोगे, डरे हुए हो। और माता पिता, आपका उम्र 50 वर्ष प्लस हो गया है, स्वर्ग अगर जाना चाहते हो, अखंड दीपक हवन यज्ञ का ही पथ है। आप भी इस पथ पे चलिए। बच्चों को भी, कोई गोमाता के पूंछ पकड़ देने से कोई वैतरणी पार नहीं होता। ये पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं, इनको घुसने मत दीजिए घर में। आपके पूर्वज सब पहाड़ के अंदर बंद है, भूत प्रेत राक्षस शक्ति बने हुए हैं। वेद शास्त्र में लिखा गया कि अगर कभी मंदिर बनाओ तो मंदिर हवन स्कूल ही होगा, जैसे जिम क्लासेस होते हैं, लेकिन विपरीत चल रहे हैं। और मेरे जितने भी रिश्तेदार जिन जिन डिस्ट्रिक्ट, जिला, राज्य में रहते हो, मैं जानता हूँ किस किस जिला में आप रहते हो, मेरे रिश्तेदार। और हम जनरल मानव को भी बोलना चाहते हैं, मेरे रिश्तेदार जिस जिला में भी रहते हो, पूरा वह जिला मानव बलि से तंत्रोक्त है। वहाँ का मिट्टी स्तंभन है और उस जमीन में आपका कारखाना बन गया, राइस मिल बन गया, अनेक कारखाना, होटल, घर, कारखाना, अपार्टमेंट, गरीब गांव भी बस गए हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वैसा क्षेत्र में आप हवन यज्ञ अखंड दीपक का सहारा लीजिए और हर मानव अपने जन्म जन्मांतर के दोष निवारण के लिए ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः पहले जाप कीजिए। कोई महामंत्र दे दिया तो क्या हो गया, के पूर्णमात गया। अभी जैसे हिंदू सनातन धर्म में महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
यह महामंत्र भी तभी सिद्ध होंगे, पहले सरस्वती को पकड़िए, ओम मां सरस्वती देवी नमः, फिर शिवलिंग को पकड़िए, उसके बाद ये गायत्री महामंत्र, हिंदू सनातन धर्म में गोटे मंत्र होते गायत्री महामंत्र। फिर भी अगर गायत्री महामंत्र के अलावा, जैसे कि जिनको नहीं मालूम, जाको जोड़ा नहीं, ओ जैसे बोलते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एटा भी स्वाहा है, ये भी स्वाहा होगा, एटा भी नाचीबा टनाई से, एटा भी स्वाहा, हरे राम स्वाहा हरे कृष्ण स्वाहा राम राम स्वाहा कृष्ण कृष्ण स्वाहा। जाको जोड़ा नहीं महामंत्र कोटा, एटा भी चले दियो, लेकिन महामंत्र एक ही है, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अगर आप किसी भी गांव शहर में रहते हो, हरे कृष्ण हरे रामा भी ये घूमने का नहीं है, बुलीबाट नहीं, एटा स्वाहा है, वो अग्नि रे। तो जितने गायत्री परिवार भी हो, पहले सरस्वती फिर शिवलिंग, बिना शिवलिंग कोई गायत्री महामंत्र भी सिद्ध नहीं होगा। शिवलिंग का अर्थ क्या है? गुरुत्वम, रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक का हवन को ही शिवलिंग बोला जाता है। मानव समाज, आज आप स्तंभन में हो, आज नहीं तो कल आप तो मेरे से जुड़ोगे, ये तो पक्का है, समय रहे तो जुड़ जाओ। आज जिनको शादी के अनेक वर्ष बाद बेटा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बेटियां हैं, उनको तेजस्वी बेटा होगा, विद्वान बेटा, धनवान बेटा। मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। और जिनको बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है, धैर्य रखिए, आपके जो पेट बंधन है, गर्भ बंधन है, खुल जाएंगे 100%। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, और वर्ल्ड के हम एजुकेटेड समाज से कहते हैं ये धर्म के पर्पस से दूर रहें। अगर परिवार को बचाना है तो श्रद्धा भक्ति है, निकाल के फेंक दीजिए, कोई हमें जरूरत नहीं। कथा चातुर्मास प्रवचन चोला पचोला ठाई अठाई, तभी आगे बढ़ोगे। धर्म पथरु एजुकेटेड फैमिली दूर रुह, जदि परिवार सुरक्षा चाहू तो ताहाले। अगर अपने परिवार का सुरक्षा चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो एजुकेटेड फैमिली दूर रहें। मेरे कुछ रिश्तेदारों को 25 वर्ष नीचे हमने कहा था ये प्रवचन चौमासा चातुर्मास से दूर रहो, नहीं माने, नहीं माने। आज 25 वर्ष हो गया, आज हम जानते हैं और किस तकलीफ में है, क्योंकि वह जिस जिला जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां का तो पूरा जमीन तंत्र से बंधन है, स्तंभन है। लेकिन उन्हें तो उम्मीद है कि जाएंगे कथावाचकों के पास, कहीं उनका फांक लग जाए, गुरुदेव मथे बंदा में। कभी फांक नहीं लगेगा किसी का। अब भी समय, ये सिर्फ हमारे रिश्तेदार को बोल रहा हूं, फांक मुझे बता रहे थे फांक लग जाए इनका, इसलिए हम जाते हैं, दौड़ते हैं शहर शहर। शहर जाने आने में जितना घंटा लगाते उतना घंटा का आप 24 घंटा हवन यज्ञ करवा लो, पूर्वजों का दोष वहां जल के राख होगा। मेरे से जुड़िए, हमारे एक से एक क्वालिटी हवन यज्ञ चलते, जो खेल है अग्नि में है। नहीं जुड़ के कहां जाओगे बेटा? मेरा तो आत्मा फिट है स्वर्ग जाने के लिए। तो 50 वर्ष जिनको हो गया, अब और मत भटको, जो दुख है वो भी जल के राख होगा। सरसों तेल का अखंड दीपक हवन यज्ञ में। और हवन कैसा? भगवान नवग्रह के साथ विष्णु, और रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक हवन दुर्गा सप्तशती शनिवार को। और वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहो, शनिवार को अगर करवाना हो दुर्गा सप्तशती का हवन, तो हमारे महर्षि वेद विद्यालय के ब्राह्मण देवता कर देंगे। पुजारियों से दूर रहे, पुजारी को ठारू दूर रहतु प्रभु। ब्राह्मण देवता होते सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मण देवता जो कि तत्पर रहेंगे। जन्म कुंडली जहां दिखाओगे वहीं फंसोगे। आपका तो स्तंभन है, जमीन गांव शहर जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है। एक एक अक्षर बतला दूंगा, वर्ल्ड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। मैं हर समाज के लिए काम करता हूँ।